हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने व्यूअर्स को सिखाऊंगी वेरी इजी वर्क ऑन ऑफिस। ठीक है ना, ऑफिस में हम लोग आसान सा वर्क कैसे कर सकते हैं। हम लोग चाहे MS एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। तो आज मैं आपको जस्ट बेसिक चीज़ें सिखाऊंगी, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको टाइम के साथ साथ बताती जाऊंगी। सो फर्स्टली जब भी आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करें, मेक श्योर कि उसको पहले आप लोग रिफ़्रेश कर लें। ठीक है, सबसे पहले हमेशा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रिफ़्रेश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, 3 से 4 बार उसको रिफ़्रेश कर लें। आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पर बहुत सारी फाइल्स हैं। ठीक है ना, कुछ एक्सेल्स की भी हैं और कुछ वर्ड की भी हैं। तो वर्ड पे मैं कोई भी ऐसे फाइल खोल लेती हूँ। ठीक है ना, उसके बाद मैं न्यू डॉक्यूमेंट खोलती हूँ, उसके ऊपर आपको वर्क करना स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है, सो अब 1 मिनट इसको मैं सेटिंग कर लूँ। सेटिंग इसकी मैं सेव कर लूँ। ओके, सेव हो गया। ठीक है, चलें, ये तो मेरा जो भी डाटा था इसमें मेरा सेव हो गया। अब मैं इस तरह की कुछ चाह रही हूँ। सो कंट्रोल एन शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल और ये एन। ठीक है ना, ये जब आप दबाएंगे सी, अब आपके पास न्यू फाइल आ गई है। ठीक है ना, न्यू फाइल आ गई है। अब आपने सबसे पहले, हम अगर कोई भी रैंडमली एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, किसी भी क्लास का 10 बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है टेबल क्रिएट करना, विच इज़ वेरी बेसिक थिंग। ठीक है ना, तो आप देखें, सबसे पहले मैं जा रही हूँ यहाँ पर। आई एम गोइंग टू द इंसर्ट दिस वन ऑप्शन। ओके, आई विल डबल क्लिक ऑन इट एंड दिस इज़ द ऑप्शन ऑफ टेबल। टेबल का आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये जो सारा का सारा है विच इज़ कॉल्ड द रिबन, इसको रिबन कॉल करते हैं। ठीक है ना, अब ये आपको टेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मैंने इसके ऊपर कर दिया क्लिक। ठीक है ना, अब ये रोज़ और कॉलम्स आप लोग खुद ही सिलेक्ट कर लें कि आपको कितने रोज़ चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डाटा, कि आप 30 बच्चों का देखिए इस तरह से। फिर अगर आप चाहें तो अपनी टेबल को कोई कलर भी दे दें या जिस भी डिज़ाइन की, अभी ये डिज़ाइनिंग में आ रही है शेड्स में। ये देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे शेड्स, ठीक है ना, इट मीन्स कि आप कलर या कौन सा थीम आप अपने टेबल के लिए सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। खैर मैं अभी बेसिक टेबल बना रही हूँ। ये देखें, डन। रोज और कॉलम्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। अब इसको एक्सटेंड करने का तरीका देखिए, आप इस तरह से इसको एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस। ओके, ये देखिए इस तरह से कि आपने कितने रोज़ और कॉलम उसमें चाहिए आपको और आप कितना टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये हमने एडजस्ट कर लेनी है। इनकी लाइन पेज की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक पेज की सेटिंग आप लोग नहीं करोगे तो आपका जो भी डाटा है वो ठीक से सेव नहीं होगा या फिर अप डाउन होता रहेगा। ये देखिए इस तरह से हर एक लाइन को इक्वली एडजस्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इनकी लेंथ और विड्थ आप अपने डाटा के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कि अगर आपने मतलब बच्चे का नाम मज़ीद बोल्ड में करना है या किस तरह से आपने एक्सटेंड करना है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, इसकी मैं ना लेंथ को एडजस्ट कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जब आप ये प्लस की, आपको ये नज़र आ रहा होगा प्लस का, इसका मतलब ये है कि ये आपके रोज़ और कॉलम्स को एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं। ये देखिए, आपको मज़ीद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना आप प्लस को करते जाएंगे क्लिक, उतना ही आपका रोज़ और कॉलम्स वो एक्सटेंड करवाता जाएगा। खैर ये हो गया। अब फर्स्ट कर ले, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेम। ठीक है ना, सो आई एम टाइपिंग हेयर नेम एंड मेक श्योर कैप्स लॉक ऑन करके आपके पास सारे के सारे आपके लेटर्स कैपिटल आ जाएंगे। इट्स NAME, नेम, डन। इसी को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं अलाइनमेंट ग्रुप। विच वन ग्रुप? दिस इज़ कॉल्ड द अलाइनमेंट ग्रुप। ये सेंटर में मैंने इसको कर दिया। लाइक अपना जो मेरा नाम है इसको मैंने कर दिया सेंटर में। ठीक है ना, अब मैंने इसका करना है साइज़ इंक्रीज। उसके लिए ठीक है ना, इसका मैं थोड़ा सा साइज़, ये देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर नंबरिंग में बेसिकली आप चले जाएँ, ये नंबरिंग में चले जाएंगे। ठीक है ना, कि हमने जो भी नेम अपना लिखा है वो हमें कितना बड़ा साइज़ का चाहिए, इस तरह से कर लिया मैंने। इसी को अब मैं बोल्ड करना चाहिए, B से बोल्ड। ठीक है ना, ये मेरा नेम बोल्ड हो गया। देन सेम थिंग गोज़ विद द अदर थिंग्स, कि इसमें भी मैं ऐसे करूँगी नेम। उसके बाद सेकंड वन ऑप्शन क्या आता है, क्लास आता है। ठीक है ना, इट्स CLASS क्लास। ओके, सेम थिंग गोज़ विद द क्लास। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी और इसको मैं अलाइनमेंट ग्रुप के अकॉर्डिंगली सेंटर में कर लूँगी। और उसके अलावा यहाँ से मैं इसका साइज़ एक्सटेंड कर लूँगी। ठीक है ना, साइज़ नेम और क्लास का सेम 18 पे मैंने रखा हुआ है। ठीक है, और दोनों को मैं बोल्ड कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस वन बोल्ड। ठीक है,
ये मेरे दोनों यहाँ पे कर लेती हूँ, दोनों मेरे बोल्ड भी हो गए, ठीक है। सेम थिंग, नेम हो गया, क्लास हो गया, उसके बाद हमारा होता है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट होता है, इसको भी मैं सेम थिंग गोज़ विद दिस, इस तरह से मैं कर लूँगी, बोल्ड कर लिया मैंने, और इसको भी मैं सेंटर में कर लूँगी। साइज़ मैंने उसका 18 रखा था, तो मैं इसका भी 18 ही रखूँगी ताकि इक्वली साइज़ रहे, ठीक है। उसके बाद नेम, क्लास, सब्जेक्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर निकालती हूँ इसके मार्क्स, इट्स MARKS, मार्क्स, सेम थिंग गोज़ विद दिस, इसी तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है, ये लाइक दिस, एंड सेंटर में ये आ गया, ठीक है। और इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया, और इसका साइज़ भी मैं यहाँ से इंक्रीज़ करूँ 18, चारों का साइज़ मेरा सेम रहेगा। और ये देखिए कंट्रोल एस शॉर्टकट की, एक तो कंट्रोल एस करके भी आप कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप लोग यहाँ से फाइल में जाके, ठीक है ना, फाइल में जाके अगर आप सेव करना चाहें अपने डाटा को, तो सेव एज़, सेव में नहीं, सेव एज़ में, फिर आप कंप्यूटर में जाएंगे। अच्छा, फाइल्स फोल्डर का भी ऑप्शन आया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में कहाँ आपने सेव करना है। बेस्ट तरीका रहता है कि हमें अपना डाटा इजीली फाइंड आउट हो जाता है जब तक हम उसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दें, ठीक है ना। ये डेस्कटॉप मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी सिलेक्ट लाजमी आपने करना है कि आपने डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करना है अपना डाटा। फिर आप अपनी उस टेबल को नाम दे दें कि क्या नाम दे रहे हैं, जैसे कि मैं फ़र्ज़ कर लें क्लास 5 दे रही हूँ इसको नाम, क्योंकि मैं क्लास 5 का डाटा एंटर कर रही हूँ। अब फिर मैं ये इसको सेव कर दूँगी, डन। अब मेरी वापस फाइल आ गई मेरे पास। अब मैं इसमें जो भी डाटा है, लाइक मैं अली नाम लिख रही हूँ, अली आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सारा, ठीक है ना, इसी तरह से एंटर, यहाँ पे इस तरह से नीचे जाऊँगी। अच्छा, इनको भी मैंने सेंटर में ही लाना है, मेथड वही सेम है, ठीक है। 1 सेकेंड, लेट मी एडजस्ट दिस, ओके। तो मेथड वही सेम है, इसको भी मैं इस तरह से करके, ठीक है, ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट ग्रुप आ गया, और फिर मैं इसको बोल्ड कर दूँगी ताकि सेंटर में रहे और बोल्ड रहे, इस तरह से। अभी मैं आपको फाइनली इसकी लुक आउट दिखाती हूँ। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रेंडमली कुछ नेम लिखे हैं, क्लास और सब्जेक्ट, और इनको मैंने मार्क्स दे दिए, ठीक है ना। तो ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, ये सारा का सारा डाटा कंट्रोल ऑल कर लूँगी, ठीक है। इसको मैं अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली सेंटर में लेके आऊँगी कि जो चीज़ मेरे सेंटर में नहीं है वो मेरे सेंटर में सारा का सारा डाटा आ गया, डन। अच्छा, फिर सेलेक्ट ऑल, ठीक है ना, शॉर्टकट की होती है, इस कंट्रोल ए के साथ बात होता है सेलेक्ट ऑल। अब मैं यहाँ पे देखें, ये देखें इसका साइज, अगर मैंने कलर चेंज करना है, इफ़ आई वांट टू मेक माई टेबल अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल, तो इस तरह से मैं इसका स्टाइल और इसका कलर भी मैं चेंज कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखें ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा सा, इसको इस तरह से क्या आपने कौन सा कलर देना है, किस तरह की अपनी टेबल शो करानी है, या फिर लाइट में रखना है, डिम में रखना है, इस तरह से कि आप अपनी टेबल को इफ़ेक्टिव और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकें। सो आज के लिए बस इतना ही, ये बेसिक चीज़ थी कि आप MS वर्ड के ऊपर कैसे एक रैंडम या रिपोर्ट कार्ड के लिए टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको कुछ इससे मज़ीद रिलेटेड अच्छी चीज़ें बताना सिखाऊंगी, ठीक है। सो तब तक आई होप यू पीपल लाइक माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।